हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मैं राकेश तूफान सर। कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जियोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, 10th क्लास का ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने के सिलसिला को मेंटेन करके रख रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं और अभी तक जितना वीडियो हमने बनाया उसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम को सिद्ध भी किया और इन दोनों थ्योरम्स के बेस पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। दोनों थ्योरम के बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, आप खुद देख ही रहे हैं, बना भी रहे हैं। अब क्या करना है, इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन को ही मेंटेन करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि थेल्स प्रमेय पे डिपेंडेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो तुरंत कैसे उसको मेंटेन किया जाए, उसका आंसर लाया जाए, उसको देखने वाले हैं हम लोग। और ट्रिक के आधार पे कुछ ट्रिक पे चर्चा करेंगे, कुछ नहीं बाबू, सिंपली एक ही ट्रिक आएगा आपके सामने, उसी पे चर्चा होने वाली है और उसके माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। थेल्स प्रमेय के ही आधार पे क्वेश्चन को देखने का प्रयास फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। थेल्स के विलोम में बाबू उतना दमखम नहीं है, इस बात को याद रखना है। और जब भी क्वेश्चन बनानी पड़ती है बाबू, थेल्स प्रमेय हो या थेल्स के विलोम में हो, अनुपात सेटिंग करना मस्ट है, ताल से ताल मिलाना मस्ट है। चलिए बाबू, हम ट्रिक पे चर्चा करते हैं। जो ट्रिक है बाबू, घबराएंगे नहीं। ट्रिक का नाम है बाबू कोना कानी, और कोना कानी बाबू गुणा ही किया जाता है। वज्र गुणन का नाम आप सुने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम आप जानते भी हैं, वज्र गुणन को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो कोना कानी यही ट्रिक है और इसी ट्रिक के बेस पे थेल्स प्रमेय के आधार पे जितने क्वेश्चंस आएंगे फटाक से बन जाएगा। कुछ दिमाग भी रखना होगा, इस बात को याद रखना है। तो कोना कानी क्या किया जाता है बाबू, गुणा ही किया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। और यही ट्रिक है बाबू। एक सिस्टम अप्लाई करेंगे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, a बटा b है बराबर के बाद c बटा d है। अब हम आपसे कहेंगे कि कोना कानी मिलान कीजिए, तो a का कोना बाबू मिलान कीजिएगा d से मिलेगा, b का कोना कानी c हो जाएगा। अच्छा, एक बात अप्लाई करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए यहां गुना का चिन्ह बन गया, गुना का चिन्ह बना। हाँ, याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन में गुणा ही किया जाता है। उसके बाद जोड़ने का सिस्टम है तो जोड़ेंगे, घटाने का सिस्टम है तो घटाएंगे, भाग करने का सिस्टम है तो भाग करेंगे, लेकिन पहला स्टेप बाबू होता है गुणा ही करना। तो देखिए बाबू, प्रत्येक कोना कानी में जो है ना दो सिस्टम आएंगे। जो कोना कानी हम देखने चलेंगे उसमें दो पॉइंट आएगा और ट्रिक है मेरा कोना कानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मेंटेन करने के लिए। घबराएंगे नहीं, तैयार रहेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए बाबू, बहुत बेनिफिट होगा। जितना क्वेश्चन हम लोग अभी तक बनाए हैं ना थेल्स प्रमेय के आधार पे, उन सभी क्वेश्चन को इंस्टेंट उसका आंसर देने वाले हैं। तो हमको सिखाना है तो हम तो सिखाने का प्रयास करेंगे। और आप वीडियो को जब मेंटेन करना चालू कर दीजिएगा, लगातार देखना चालू कीजिएगा, तो आप 10 सेकंड से पहले उसका आंसर
आप दे पाइएगा। तो मेरा ट्रिक है कोना कानी। अब इस पर करना क्या है उसको देखिए। जिस कोना कानी में अज्ञात हो, माने जो ज्ञात नहीं हो, प्रत्येक कोना कानी में 2 पॉइंट्स आएंगे, प्रत्येक कोना कानी में 2 पॉइंट आएगा, याद रखना है। तो हम जो बोल रहे हैं कौन न कौन एगो अज्ञात मान रहेगा, उसी को निकालना है। तो जिस कोना कानी में अज्ञात दिखाई दे उसको बराबर से पहले रखेंगे, और जिस कोना कानी में ज्ञात दिखाई दे उसको बराबर के बाद रखेंगे। मैंने क्या बोला कि जिस कोना कानी में 1% अज्ञात पक्का दिखाई देगा आपको, तो जिस कोना कानी में अज्ञात दिखाई दे उसको बाबू बराबर से हम पहले रखेंगे। जिस कोना कानी में अज्ञात दिखाई दे उसको बराबर से पहले रखेंगे, और जिस कोना कानी में दोनों पर्सन ज्ञात हो, दोनों पॉइंट ज्ञात हो, उसको बराबर के बाद रखेंगे। और कोना कानी क्या किया जाता है, गुणना ही किया जाता है, इस पे दिमाग जरूर लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय के आधार पे ही बाबू क्वेश्चन को मेंटेन करना है। तो हेडिंग रहेगा, दी गई आकृति में DE समानांतर BC है तो अज्ञात का मान ज्ञात करें, यही हेडिंग होगा। तो कहने का मतलब हम लोगों को क्वेश्चन मेंटेन करना है। सब्जेक्टिव में हम लोग तो बनेबे किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी मेंटेन कर लिया जाए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग तो हमने बोल ही दिया। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इसका ख्याल जरूर करें। इसमें बोल दिया बाबू DE समानांतर BC है। एक काम कीजिएगा, त्रिभुज का नाम बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हमेशा DE समानांतर BC ही होगा। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान केंद्रित करने वाला हूं। अगर त्रिभुज का नाम बाबू PQR आ जाए तो यहां पे ST आ जाएगा, तब कहेगा कि ST जो है ना बाबू QR के समानांतर है। इस फिगर में देगा ST समानांतर QR, इस बात को याद रखना है। और हम लोग जो क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे बाबू, अभी छोटा छोटा पे मेंटेन करेंगे। किस पे? आपने क्या सुना? छोटा छोटा पे मेंटेन करेंगे। अनुपात सेटिंग करने चलते थे तो छोटा 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 बड़ा आप सेटिंग जरूर कर पाए होंगे। अच्छा, एक बात अप्लाई कीजिए बाबू, हमको तो सिखाना है ना, याद रखिए। अगर AD का मान बाबू 2 cm आ गया, DB का मान 4 cm आ गया, AE का मान 8 cm आ गया, और कहेगा इसी के मान को ज्ञात करें, इसी का मान व्हाट कर देगा कि इसी को फाइंड करना है, इसी को ज्ञात करना है। अब एक बात देखिए बाबू, हमने तो फिगर बना दिया, हो सकता है क्वेश्चन फिगर में नहीं दे, वो डायरेक्ट भाषा लिख देगा कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है, ऐसा सारा वैल्यू दे देगा 3 गो, आप कह देगा चौथा का मान ज्ञात करें। ऐसा तो आप निकाले हैं सब्जेक्टिव तौर पे, और उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव में मेंटेन करने वाले हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव में मेंटेन किया जाए। तो ट्रिक है कोना कानी। जिस कोना कानी में अज्ञात पॉइंट दिखाई दे उसे बराबर से पहले रखेंगे, और जिस कोना कानी में दोनों पर्सन ज्ञात हो उसे बराबर के बाद में रखेंगे। और कोना कानी गुणना ही किया जाता है। चलिए बाबू, अब इसको मेंटेन करना है। देखिए बाबू, तो 2 का कोना कानी देखिए तो इसी दिखाई दे रहा है कि नहीं? 2, मैं एक बार थोड़ा क्रॉस कर रहा हूं, 2 का कोना कानी इसी आ रहा है कि नहीं?
और 4 का कोना 8 है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है, हम तो सिखा रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं, हम तो मेंटेन करबे करेंगे। आप जब लगातार वीडियो को देखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा ना बाबू, आप खुद एक्सपर्ट बन जाइएगा, सुपर डुपर हिट कर जाइएगा। इसमें इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आएगा, आप इसमें बेताज बादशाह बन जाइएगा। ये क्वेश्चन सीख लें पहले, उसके बाद तो ये अपने आप ये आपसे भागना चालू कर देगा। तो बाबू 2 का ही कोना कानी में इसी है और इसी का मान फाइंड करना है, ज्ञात करना है, यानी यही अज्ञात है। तो मैंने बोला कि जिस कोना कानी में अज्ञात हो उसे बराबर से पहले रखेंगे, लेकिन गुना ही करेंगे, और वह गुना माइंड में गुना करके सेट रखेंगे, माइंड में गुना करके सेट रखेंगे। तो 2 का कोना कानी इसी है और इसी को निकालना है, तो बराबर से पहले आ जाएगा बाबू 2 इसी बराबर के बाद इस कोना कानी में दोनों ज्ञात है, तो यहां 4 गुना 8 कर देंगे और समीकरण का रूल आ जाएगा। फिर यहां गुना है बाबू, अब गुना वाला पर्सन बराबर के बाद जाता है तो भागा में बदलता है, और भागा में बदलने का मतलब बट्टा के कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो 4 गुना 8, अब बट्टा के नीचे आ गया 2। अब कटने वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है तो कटाइए, नहीं कटने वाला सिस्टम है छोड़ दीजिए। 2 से तो दोनों कट जाएगा, तो क्या दोनों को कटा देंगे, नहीं बाबू, किसी एक पॉइंट को ही कटाइए। 2 चौका 8 कट गया। अब एक बात अप्लाई करेंगे, जब कट गया अब तो नहीं कटने वाला है, तो गुना करके लिख दीजिए। 4 में 4 से गुना होगा तो 16 होगा, सेंटीमीटर है, cm, और आंसर हो गया। बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुप जाता है, और अक्सर 1 को लिखा नहीं जाता है, कहीं आवश्यकता पड़ती है तो 1 को लिख लिया जाता है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो इसी का मान देखिए 16 cm आ गया। आप इसे सब्जेक्टिव में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, आप इसे लॉन्ग मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे बाबू, तो इसी का मान इतना ही आएगा। इसको और शॉर्ट में बनाया जाए, एक लाइन में आंसर दिया जाए। तो जिस कोना कानी में अज्ञात हो बाबू, एक क्वेश्चन अगर सीख गए ना तो समझिएगा, समझ लीजिए कि इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे आप उसमें राजा हो गए, बेताज बादशाह कहलाएंगे। तो 2 इसी 2 और इसी कोना कानी में का ज्ञात है, तो उसे गुना करके बराबर से पहले रखेंगे, उसे गुना करके बराबर से पहले रखेंगे। तो 2 इसी दिमाग में आ गया, आया कि नहीं। 2 इसी अब बीच में गुना है, 2 और इसी के बीच में गुना है, तो बराबर के बाद हम रखेंगे इस कोना कानी में दोनों ज्ञात है, तो बराबर के बाद गुना करेंगे। 4 गुना 8, और इधर 2 इसी है, 2 इसी, तो हमको इसी का मान निकालना है बाबू। तो यहाँ 2 से गुना बा, तो बराबर के बाद जाएगा, तो 2 से भागा हो जाएगा, तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, कटिंग हो जाएगा। 2 चौका 8, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। 4 चौका 16 cm आंसर। देखिए तो कोई डाउट लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगर क्वेश्चन फिगर में दे दिया तो अति उत्तम, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट भाषा में लिख रहा है तो भी डरना नहीं है, आप अपने से एक फिगर बना लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन बाबू, AB से आप त्रिभुज के नाम को बदल सकते हैं, और D समानांतर BC दे दिया है। ऐसे ही दे दिया, 60 cm दे दिया, कोई डाउट नहीं है। आपके माइंड में जो आए ना उसको लिख दीजिए,
एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अच्छा एक काम करेंगे, कोना कानी तो देखना है, तो वैसा कोना कानी पहले हम टेकअप करेंगे जिसमें अज्ञात है। तो 15 इसी के कोना कानी में देखिए तो अज्ञात है कि नहीं, 15 के कोना कानी ए आ रहा है कि नहीं, तो ए तो अज्ञात है, गुना करके बराबर से पहले रखना है। तो बराबर के पहले आ गया 15 ए ई, 15 ए ई, 15 ए ई। अब बराबर के बाद जो कोना कानी में ज्ञात है उसे बराबर के बाद रखेंगे। तो 5 और 60 ज्ञात है, तो 5 गुना बाबू 60। इधर तो हमको ए निकालना है। अब 15 ए इधर है, 15 ए इधर है, तो ए का मान जब हम निकालेंगे तो 15 है, यहाँ गुना है, बराबर से बाद जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब कटिंग छटिंग है तो कटा लीजिए, 15 से 60 एक बार कट जाएगा, 15 चौका 60। अब नहीं कटने वाला है तो गुना करके लिखेंगे 5 चौका 20 cm आंसर। देखिए तो मजा आ रहा है, आएगा, बहुत मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में बाबू, घबराना नहीं है, माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है। अगर आप लॉन्ग मेथड से भी बनाइएगा ना तो इतना ही आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, लेकिन फिगर बाबू आपको बनाना पड़ेगा। अगर भाषा में भी क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है, आपके पास इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप जरूर हो गया है कि आप भाग नहीं सकते हैं। लेकिन एक काम आपको करनी पड़ेगी, रिवीजन, रिवाइज, बार बार वीडियो को देखनी पड़ेगी। चलिए बाबू, फिर एक त्रिभुज ले लिया ABC और इसमें समानांतर आ गया बाबू DE BC के समानांतर आ गया। इसी को वाट कर दीजिए, 4 cm DB ले लिया, 9 cm A ले लिया, 12 cm इसी ले लिया। अब एक काम करेंगे बाबू, कोना कानी, ट्रिक वही है, कोना कानी गुना करेंगे। आज जाऊना कोना कानी में अज्ञात है उसे बराबर से पहले रखेंगे। चलिए बाबू, कभी कभी भोजपुरी आ जा रही है, गुस्साएंगे नहीं। तो जिस कोना कानी में अज्ञात है उसे गुना करके बराबर से पहले रखिए, बराबर सेट कर दिया। तो देखिए तो बाबू, इस 12 के ही ना कोना कानी में अज्ञात है, तो 12 AD का मान ज्ञात करना है। तो दिमाग में रखेंगे 12 AD गुना हो गया, बराबर के बाद 4 और 9 का जो कोना कानी दोनों ज्ञात है, तो 4 गुना 9 करेंगे। और इधर 12 AD है, इधर 12 AD है, तो AD का मान निकालेंगे, तो 12 से गुना है, बराबर के बाद जाएगा, भागा में बदल जाएगा, तो बट्टा के नीचे आ जाएगा 12। इसलिए कि 12 AD, 12 और AD कोना कानी है, तो कोना कानी गुना ही होगा। तो 12 AD इधर आया है और डायरेक्ट AD का मान निकालना है, तो 12 से गुना है, बराबर के बाद जाएगा, भागा में बदल जाएगा। अब कटिंग छटिंग है तो कटा लीजिए, 4 से डायरेक्ट कटेगा 4 तिहाई 12, 3 से डायरेक्ट कटेगा 3 तिहाई 9, इक्वल टू 3 cm आंसर। चलिए कॉपी कीजिए। आप कहिएगा कि सर थोड़ा इसे लॉन्ग मेथड से बनाइए कि 3 cm आ रहा है कि नहीं। तो जो लिखने वाला है, हल है, सॉल्यूशन है, वो तो आता है। डी समानांतर BC इतना तो आता है, त्रिभुज ABC में लिख देना है, अनुपात सेटिंग करिएगा तो आपका आ जाएगा बाबू AD बट्टा DB इक्वल टू, सब छोटा छोटा है, अनुपात सेटिंग करने में मस्त दिमाग अप्लाई करना है, उधर AE बट्टा EC। अब देखिए इस भुजा, यह AB भुजा का अनुपात है, यह AC भुजा का अनुपात है। हमने छोटा छोटा के अनुपात को ही सेटिंग किया, यह ऊपर वाला छोटा है या नीचे वाला छोटा, तो इस भुजा पर, AB भुजा पर ऊपर वाले छोटा को ऊपर रखा और नीचे वाले छोटा को नीचे रखा। तो देखिए उस भुजा के अनुपात को लेने का भी स्टाइल वही है, ऊपर वाले छोटा को ऊपर रखेंगे, नीचे वाले छोटा को नीचे रखेंगे। अब इसे तालमेल तो बैठा लेते हैं।
आप डायरेक्ट इसी का मतलब या होता है, मेंटेन कर लीजिए। एडी तो निकालना है बाबू, डीबी का मान 4 cm है, ए का मान 9 है, इसी का मान 12 है। कोनाकानी गुना तो कीजिएगा तो 12 एडी तो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने तो बनवाया है। 4 गुना 9 कीजिएगा, कोनाकानी गुना करेंगे। अब एडी का मान निकालना है तो 12 से गुना हो गया। हाँ देखिए बीच में गुना है, बीच में गुना है, इसको बराबर के बाद तो भेजना पड़ेगा। तो गुना है तो भागा में बदलेगा। तो 4 गुना 9 बटा के नीचे 12, 4 तिहाई 12 या 3 तिहाई 9 इक्वल टू 3 cm आंसर। ऐसा लॉन्ग मेथड हम पहले वाले वीडियो में सिखा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा इसको फास्ट बोल दिया। घबराना नहीं है बाबू। जिस कोनाकानी में अज्ञात दिखाई दे उसको गुना करके बराबर से पहले रखेंगे। इस बात को याद रखिए। फिर एक क्वेश्चन लीजिए, एबीसी ऐसे भाषा में भी दे सकता है, लेकिन बाबू आपको फिगर बनानी पड़ जाएगी। ई ले लिया गया बाबू 6 cm, फाइट कर दिया गया 12 cm, 18 cm। फिर वही काम करना है, हमको केवल छोटा छोटा पे मेंटेन करना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम छोटा बड़ा को भी मेंटेन करना सिखाएंगे। तो जिस कोनाकानी में अज्ञात है, तो देखिए तो किसमें अज्ञात है? क्या इस कोनाकानी में अज्ञात है? तो कहिएगा ना सर इसमें नहीं है। 12 के कोनाकानी में अज्ञात है कि नहीं? तो कहिएगा यस सर इसमें तो है। तो 12 गुना डीबी आएगा, दिमाग में अप्लाई कीजिए ना, कोनाकानी गुना होता है तो 12 डीबी होगा। बराबर से पहले यहाँ पे आ गया 12 डीबी, बराबर से पहले यहाँ पे आ गया 12 डीबी। अब बराबर के बाद जो दोनों ज्ञात है कोना कोनी वाला उसको गुना करेंगे तो 6 गुना 18। अब यहाँ 12 डीबी आया है तो डीबीए का ना मान निकालना है। अब दाल भात मत कह दीजिएगा, डीबी का मान निकालना है तो 12 से गुना है। इधर देखिए ना 12 से गुना है, बराबर के बाद जाएगा भागा में बदल जाएगा तो बट्टा के नीचे आएगा, कट जाएगा डायरेक्ट। 6 दूना 12, 2 से 18, 2 नवा 18 इक्वल टू 9 cm आंसर। देखिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाते तो इतना ही आंसर आता। तो हमको टाइम को भी तो सेव करना है, टाइम को भी सुरक्षित रखना है ना बाबू। क्या कोई डाउट है? तो ऐसा क्वेश्चन अपने मर्जी से सेट करने आएगा कि नहीं, त्रिभुज बनाने आएगा कि नहीं, और छोटा छोटा मान रखने आएगा कि नहीं। कोनो 3 गो मान रख दीजिए और चौथा का मान निकालने के प्रयास कीजिए, अपने आप निकल जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को फिर देखिएगा, HW बनाइएगा। मेरे तरफ से आप जितना ही मेंटेन कीजिएगा ना बाबू, आप क्वेश्चन को जितना ही मेंटेन करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस जबरदस्त होता चला जाएगा। तो मेरे तरफ से 20 क्वेश्चन सेट करना है, कीजिएगा। टेंशन हो गया कि राकेश तूफान क्वेश्चन दे देता है, अपने से सेट करना होता है। बाबू तो कीजिए ना क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं होगा। त्रिभुज बनाना है, डी समानांतर BC लिख देना है। अब फिगर में तीनों साइड्स जो भी हैं, 2 साइड्स जो हैं छोटा छोटा को ही मेंटेन करना है। कोनो 3 को वैल्यू लिख लेना है, चौथा को छोड़ देना है, अज्ञात हो जाएगा और ऐसे मेंटेन कर लेना है। आप जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। विश्वास करूं, आपको विश्वास है तो आप मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कहीं ज़्यादा निकलने की आवश्यकता ना करें, ठीक है ना। अपने आप को अच्छा से मेंटेन करें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। मेरी वही सोच आपको सोचनी है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, या आप अपने आप से सोचें। ठीक है बाबू, आप बहुत बड़ा आदमी बने। बस आज इतना ही इस वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।